परिस्थितियां जीवन में सबसे बड़ी शिक्षक है। परिस्थितियां जीवन में सबसे बड़ी शिक्षक है। आप देख लेना, किसी बच्चे के अगर बचपन में ही माँ बाप गुजर जाते हैं तो उसके अंदर मेच्योरिटी थोड़ी ज्यादा आती है आम आदमी से, है कि नहीं? वो क्यों आती है? क्योंकि उनकी परिस्थितियां जब बनती है ना, तो परिस्थितियां शिक्षक के रूप में काम करती है। तो छठी क्लास में मैंने पतंग की दुकान लगाकर बिजनेस की पूरी गणित समझ ली। ये बिजनेस कैसे होता है, इसका कैसे इन्वेंट्री मेंटेन होती है, कैसे लोगों को उधार देने पर वसूल किया जाता है, ये सारी जानकारी मुझे छठी क्लास में हो गई। अब मेरे अनुभव मेरे बढ़ते जा रहे थे और छठी क्लास से मैंने बिजनेस चालू कर दिया। पिताजी को बिल्कुल भी खबर नहीं थी, पिताजी को बताना भी नहीं सकते थे। क्यों? तो चुप चुप के पिताजी जब जूही चले जाते थे घर से, तब हमारा बिजनेस चालू होता और बिल्कुल चुप चुप के हम बिजनेस करते थे। फिर हमें समझ में आ गया कि बिजनेस क्या होता है। हम हर मौके को बिजनेस के रूप में तलाशते थे। दिवाली आती थी, सारे बच्चे पटाखे लाने की तैयारी करते थे, हम तैयारी करते थे पटाखे की दुकान लगाने। राखी पर लोग राखी बनवाते थे, हम राखी की दुकान लगाते थे। होली पर लोग रंग लगाते थे, हम रंग की दुकान लगाते थे। 11वीं क्लास में आते आते एक नई अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में आई। हमारी माँ ने कहा गैस का सिलेंडर लेकर आओ। खाली सिलेंडर दिया, बारात लाने के लिए कहा। उस समय बुकिंग होती थी, एक फैमिली को 2 सिलेंडर मिलते थे और मेरी माँ ने 100 रुपया मुझे दिया और कहा कि ये सिलेंडर लेकर आओ। तो मैं खाली सिलेंडर लेकर भरा लेने गया तो वहां पर एक घटना घटी। एक आदमी आया, उसने कहा मेरा नंबर तो नहीं आया है लेकिन सिलेंडर चाहिए क्योंकि मेरी बहन की शादी है। तो सिलेंडर वाले ने कहा अगर बहन की शादी है तो ब्लैक में लेना पड़ेगा, 100 रुपए का सिलेंडर 200 का मिलेगा। तभी मैंने डिसाइड कर लिया सारा बिजनेस तो सिलेंडर का ही करूंगा। मैं ऐसी बातें भी सोच लेता था जो बिल्कुल असंभव थी। और जीवन में आपसे बड़ा काम क्यों नहीं हो रहा? दिमाग आपके पास बहुत है, टैलेंट बिहार के अंदर सबसे ज्यादा है। आर्यभट्ट बिहार से, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार से, गंगा नदी बिहार से और ब्लैक डायमंड जब बिहार झारखंड एक साथ था बिहार से, दुनिया का टैलेंट बिहार से, आईएएस सबसे ज्यादा बिहार से, सबसे ज्यादा गरीब आदमी बिहार से। बड़ा अजीब गरीब नहीं लगता? बिहार एक ऐसा अमीर राज्य है जहां पर गरीब लोग रहते हैं। राज्य अमीर है लेकिन रहते गरीब है। क्यों ये सारी गरीबी हमारे अंदर है? क्योंकि हमें मेच्योरिटी के साथ दिमाग तो बहुत है लेकिन किसी ने दिमाग का इस्तेमाल करने की इजाजत ही नहीं दी। सारे बुजुर्ग आदमी एक ही बात बोलते हैं, पैर उतने ही फैलाओ जितनी चादर हो। क्यों? मैं कह रहा हूं कि पैर इतने फैलाओ कि चादर बदलने का आइडिया दिमाग में आ जाए। चादर उसी को रखना जरूरी है, बार-बार पैर को ही क्यों सपोर्टना? चादर भी तो बड़ी कर सकते हो ना। अब ये किसी अजीबोगरीब कहानी है। बार-बार सब लोग कहते हैं पैर उतने ही फैलाओ जितनी चादर हो। अरे मैं कह रहा हूं पैर फैलाकर चादर कितनी साइज की चाहिए वो आपको आइडिया दिमाग में आ रहा है। दुनिया में एक आदमी बताओ जिसने असंभव काम नहीं किया हो और उसका नाम पृथ्वी पर हो गया। अरे नाम ही पृथ्वी पर होता ही तब है जब आप कोई ऐसा काम जो लोगों की नजर में असंभव है वो कर लेते हैं तो आपका नाम हो जाता। तो आपको हमेशा दुनिया से हटकर, लीग से हटकर सोचना पड़ेगा। अगर आम आदमी की तरह हम सोचते रहे तो जैसे हमारे बाप दादा मर गए थे ना, एक दिन हम भी मर जाएंगे और तीसरी पीढ़ी बाद कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा और कोई आपका नाम भी याद नहीं रखेगा। असंभव को सोचना पड़ेगा। तो उस समय हमने सोच लिया गैस का सिलेंडर बेचेंगे, लेकिन कोई समझाने वाला नहीं था कि ये गैस का सिलेंडर मिलेगा कहां। अगर उस समय हम गलती से आपकी तरह इंटेलिजेंट होते और पड़ोसी से पूछ लेते ये सिलेंडर कहां मिलेगा, और अगर आप हमारे पड़ोसी होते तो आप हमें कहते गधे के बच्चे, उल्लू के पट्टे, पागल की औलाद, ये सिलेंडर मिलते नहीं, एजेंसी लेनी पड़ती है, पूरी डिस्ट्रिक्ट में एक होती है, सरकार का चेक लगता है, खूब सारा रिश्वत देनी पड़ती है, 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है, फिर किसी को गैस की एजेंसी मिलती है, तेरे बाप को भी नहीं मिलेगी। अगर आप मेरे पड़ोसी होते तो ठीक ये वर्ड मुझे बोलते, लेकिन मुझे पता था कि बेचारा ये मेरा पड़ोसी इसीलिए है कि मेरे पड़ोसी में अगर इतना सा अरे करो ना, तो झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़न तो मुर्दे की पहचान होती है। ये 45 मिनट हम बिताने वाले हैं मजे लेकर,
सुबह आरसीएम करना है तो करना, नहीं करना है तो मत करना, क्या फर्क पड़ता। लेकिन 45 मिनट वापस कभी आएंगे पृथ्वी पर वापस? तो बीतने वाले 45 मिनट वापस जिंदगी में आएंगे? अरे आनंद लेकर जाइए ना, ये 45 मिनट को यादगार मनाते हैं, इतना अकड़ते क्यों? करो करना कंपल्सरी मेरी बहन। हेलो, ऐसे पता नहीं क्या सोच रहे हैं, किचन तक तो नहीं चले गए क्या आप? सोच ऐसे नहीं, देखो इधर हाथ ऐसे करो भैया, करो सब लोग ऐसे करो, अच्छा लगेगा आपको, थोड़ा ऊपर करो हाथ, बहुत अच्छा लगेगा, मजा आएगा। ऐसा हिलाओ थोड़ा, ऐसा हिलाओ, ऐसा हिलाओ और साथ साथ बोलो मेरे पड़ोसी में, बोलो यार, मेरे पड़ोसी में इतना सा भी दिमाग होता तो क्या वो मेरा पड़ोसी होता? भगवान कसम, आपके पड़ोसी में इतना सा भी होता ना तो वो मुकेश अंबानी का होता, तुम्हारा है ही इसलिए कि दिमाग नहीं, और दिमाग है तो इस्तेमाल नहीं, और इसलिए ही तो वो तुम्हारा पड़ोसी है। ये पड़ोसी एक ऐसे कास्ट का नाम है जो जीवन में, मरण में, परण में या जीवन की कोई भी समस्या में सबसे पहले काम आएगा पड़ोसी। हेलो, कौन काम आएगा? लेकिन केवल समस्या में काम आएगा। समझ मेरी बात? अगर गलती से आप कामयाब हो गए तो सबसे पहले जलन भी पड़ोसी को हो। हेलो, अगर आपके घर में कार आ गई तो पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को कहेगा 2 नंबर का काम करता है। ये पड़ोसी आपसे इतना ज्यादा प्यार करता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर ये कामयाब हो गया तो फिर मेरा पड़ोसी कैसे रहेगा, तो जिंदगी भर टांग भी आप ही की खींचेगा ताकि आप कामयाब ना हो। जब आप इस सिस्टम में ज्वाइन होंगे ना तो सबसे लास्ट में आपका पड़ोसी जुड़ेगा, समझो, और सबसे पहले जानकारी आपके पड़ोसी को मिलेगी। और कई बार तो पड़ोसी आपके अकाउंटेंट का काम करते हैं, आपके कितने जुड़े, कितना माल बिका, आरसी में कितने प्रोडक्ट आ चुके हैं, कितने बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट है, ये सारी जानकारी कौन रखता है? पड़ोसी। लेकिन जुड़ेगा नहीं, लेकिन दुख में आपके काम आए। तो ये पड़ोसी विचित्र प्राणी होते है ना। इसके बारे में आज हम थोड़ा पोस्टमार्टम करेंगे और रिसर्च करके बताएंगे कि पड़ोसी का हमें करना क्या वास्तव